राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश के 82 सीटों पर हार गई थी, लेकिन 2022 के चुनाव में हम सभी सीटें जीतेंगे, जिसके लिए सभी पर संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आजमगढ़ की सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें मुझे विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे पास अभी 15 महीने का समय है। इस दौरान पिछले चुनाव में हुई हार की समीक्षा करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और कौन उम्मीदवार होगा, इन सब बातों पर मंथन करेंगे। विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद के प्रभारी ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव तक पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। हारी सीटों को जीतने के लिए पूरी रणनीति के साथ भाजपा मेहनत करेगी। कार्यकर्ताओं नेताओं की भी कोई सुनवाई नहीं। नहीं, ये अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। मैं इसके बात करूंगा यहाँ के अधिकारियों से और अपने नेतृत्व से भी। अगर ये है तो इसको सुधारा जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 1-2 महीने में जरूर परिवर्तन हो। जी, जांचें तो बहुत हो रही हैं। हाँ, अभी तक कोई भी जांच निष्कर्ष पे नहीं पहुंची। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। मैं कल आया हूँ। मैं अपने अध्यक्ष से, अपने बड़े नेताओं से जो ज़िले के हैं उनसे बात करूँगा और जो परिवर्तन की ज़रूरत होगी हम लोग। जी, अफसरशाही हावी हो गई। अब इस ज़िले का मैं कह रहा हूँ ना, मुझे 1 दिन हुआ है। मुझे कुछ समय दीजिए। मैं अगली बार आऊँगा, जो आपके ये सारे प्रश्न हैं इनको मैं आपको बिल्कुल संबोधित करूँगा और बताऊँगा कि कैसे इनको क्या हल निकलेगा। सर, किसान बिल पर जिस तरह से हो हल्ला मच रहा है और 5-6 राउंड की वार्ता हो गई, क्या नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल लाने से पहले किसानों को विश्वास में नहीं लिया या बिना उनकी जानकारी के बिल पास कर दिया? मैं आग्रह करूँगा, ये इस पर लगातार कई सालों से विचार हो रहा है। लोगों के घोषणा पत्र में रह चुका है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में रह चुका है। ये अभी नहीं, किसानों से सबसे बात हो चुकी है। अब मैं जानता हूँ अभी कुछ हमारे किसान भाई उत्तेजित हैं और दिल्ली के आसपास हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान इससे सहमत हैं, मुझे ये लगता है। और इसीलिए एक भी किसान दुखी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो खुशी की बात नहीं है, इस दुख की बात है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी लगातार हर किसान को संतुष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए बार बार वो कह रहे हैं कि आप आएँ आगे, आपकी जो समस्याएं हैं। नहीं तो पहले राउंड में कह देते बात नहीं हो रही, ख़त्म, हम तो चलेगा। लेकिन बार बार इसीलिए बात हो रही है। हर मंत्री उनसे बात कर रहा है, प्रधानमंत्री खुद बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी बार बार अपने शीर्ष नेतृत्व को इसलिए बेच रहे हैं कि वो चाहते हैं कि एक भी किसान दुखी ना रहे इस देश का। तो सर, जिस तरह से उनको जिहादी, खालिस्तानी, आप ही की पार्टी कुछ नेता बोल रहे हैं, वो उचित? अगर बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। किसान इस देश के लिए हमेशा खड़ा रहा है, हमेशा यहाँ अन्नदाता है हमारा, तो इसलिए उनको बोलना ये गलत है। और जो अगर नेता बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री आवास शहरी बन के यहाँ 2022 में मिलना है,